बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं शकरगढ़ में, जो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की तहसील है और एक ऐसी तहसील है जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया का ज़िला था उसकी तहसील थी जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में नहीं आया था। और यहाँ का इलिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 74.6% ज़्यादा है। और अगर हम पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो शकरगढ़ से ही स्टैंडर्ड टाइम भी शुरू होता है। अब आते हैं यूसी गुमटाला पर। तो आज हम मौजूद हैं यूसी गुमटाला और गांव गुमटाला में। गुमटाला की भी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि ये दो बहन भाइयों के नाम से मंसूब एक गांव था जो एक गुमटाला और एक गुमटाली है। और यहाँ की हिस्ट्री कुछ ये है कि ये गुज्जर कम्युनिटी का मरकज़ है। और तीसरी बात यहाँ की सबसे बड़ी फेमस ये है कि पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से पहले, पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से पहले भी यहाँ दरसो तदरीस का एक वसी व अरीज़ जो है वो सिलसिला था। और तलीम नाजरा का जो मदरसा था, तलीम इस्लाम अलमरूफ जो है वो अंजमन के नाम से था, जो तलीम इस्लाम के अंजमन से रिलेटेड इसका दर्सगाह थी। अब हम आते हैं यहाँ की सियासत पर। और सियासत पर जब आते हैं तो सियासत में एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने अपने इलाका में सियासत भी की, समाजत भी की और पंचायत इतनी खूब की कि पूरी तहसील में सबसे ज़्यादा पंचायत में सुलहनामे करवाए और लोगों को वज़ादारी का दर्स दिया। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद अफजल गुमटाला साहब हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेंबर का इलेक्शन कंटेस्ट किया 1979 में। सियासत में बाकायदा उन्होंने कदम रखा, सियासत समाजत का उनका बड़ा लिंक था। MPA के उम्मीदवार भी रहे, लेकिन अपनी सियासी इंटरप्शन की वजह से उन्होंने सियासत को जो MPA का इलेक्शन था वो कंटेस्ट ना किया। अगर हम उनकी और थोड़ा सा वसी और हिस्ट्री पर चले जाएं तो कासिम सुल्तान जो हैं वो उन्हीं के कज़न थे और उन्हीं के वालिद जो हैं चौधरी मोहम्मद अली साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के इंजीनियर थे। और उनके भाई जो चौधरी अब्दुल रऊफ या अब्दुल्ला साहब अबैदुल्ला साहब थे वो ज़ैलदार थे। और उनके बेटे ताया जो चौधरी मंजूर अहमद साहब थे वो ज़ैलदार थे, इलेक्शन कंटेस्ट करते थे, चेयरमैन भी थे। अब उन्हीं की सियासत के पस मंज़र को लेके, उन्हीं की विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं चौधरी तोकीर अफजल साहब जो कि मारूफ समाजी सियासी शख्सियत भी हैं। अगर हम उनकी हिस्ट्री पर चले जाएँ तो एक्स जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के, और एक्स चेयरमैन भी रहे हैं बैतुल माल के, नाज़म भी रहे हैं, यूसी गुमटाला के चेयरमैन भी रहे हैं और मौजूदा तहसील सदर हैं शकरगढ़ के। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात हम चौधरी तोकीर अफजल साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत है पंजाब में, PTI की अलायंस पार्टी है, कहना क्या चाहते हैं अपने इलाके की सियासत के बारे में, अपनी यूसी की सियासत के बारे में, अपनी हिस्ट्री की समाजत के बारे में उनकी राय क्या है। और इसी तरह हम बात करते हैं उनकी पंचायत पर और उनके वालिद साहब की पंचायत पर। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात चौधरी तोकीर अफजल साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। जी जी। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपके साथ वो ये है कि विरासत आपको ख़ानदान में सियासत, जिस तरह विरासत में हर चीज़ मिलती है बड़े बुज़ुर्गों से, इस तरह आपको सियासत मिली। सियासत एक बहुत बड़ा बेड़ा है। जब आपने इसको उठाया तो किस तरह से आपने इसका सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह से आपने इसका जो है इसको लेकर चल रहे हैं अब? देखो डॉक्टर साहब, हमारे जो बड़े थे उनके पास ज़िम्मेदारी थी। जी जी। तो हम जो है ना वो 1951 की असेंबली में भी हमारे बुजुर्ग थे। तो शुरू ही से हमारा ये सिस्टम चला रहा है माशाल्लाह अरसा दराज से। जी जी। तो सियासत का आगाज़ जो है ये तो तहसील शकरगढ़ के हम ही सियासत सफ़ेद से मालिक थे। और फिर मैंगनी वालों के साथ हमारी चौधरी अब्दुल रहीम साहब, उनकी शादी गुमटाले हो गई। जी जी। फिर चौधरी सुल्तान अली साहब मेरे जो दादा के अपना वाला साहब के दादा हैं, जी जी, उन्होंने फिर चौधरी अब्दुल रहीम साहब को अपना जानशीन मुकर्रर किया। फिर उनके जानशीन मुकर्रर करने पर वो 35 साल MLA रहे। ठीक है। यानी कहने का मकसद है घरों कट के उन्होंने दे दी। जी जी, मतलब ये कि सियासत जो उनके ख़ानदान का अपना एक विरसा था वो लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, इन्होंने गल करने। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह हमने इसमें काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी। सन 1977 में मेरे ताया जी चौधरी मोहम्मद असलम शहीद एडवोकेट तहरीक इस्तक़लाल के उम्मीदवार थे। जी जी। उनका मर्डर हुआ। तो शुरू से ही अरसा दराज से वालिद साहब के ज़माने से भी हमने बहुत कुछ सीखा। सही।
उनकी डेलदारी बड़ी थी। आपने सर बाकायदा तौर पर सियासत जो है वो कब से उसका आगाज़ किया? मैं तो वाला साहब के मर्डर होने के बाद 2005 में पहली दफ़ा यूनियन काउंसिल का नाज़िम बना। ठीक है। और नाज़मी से लेकर सर अब तक का दौर और मुस्लिम लीग काफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे डिस्ट्रिक्ट के, जब हिजर इलियास विर्क साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे PMLQ के, किस तरह से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई और PMLQ के प्लेटफार्म से आपने लोगों को कितना मुस्तफ़ीद किया? देखिए, हम जब लाहौर जाते थे तो चौधरी परवेज़ राई साहब के पास जाते थे, वो उस वक्त भी हमें अप्लाई करते थे। तो हम लोगों के जो काम काज होते थे वो भी उधर जाके उनसे रिक्वेस्ट करते थे, वो हमारी बात सुनते थे, उनकी मेहरबानी है। तो एक हमारा उनसे तल्लुक जो है वो ख़ानदानी है। ठीक है। काफिले के जो कायदीन हैं उनके साथ हमारे मुरासम बहुत पुराने हैं। चौधरी ज़हुर राई साहब के दौर से सही हमारे उनसे मुरासम है, और परवेज़ साहब और शिजाज साहब मेरे वाले साहब के दोस्त हैं। बिल्कुल सही। इसी जो एक हमारा एक पुराना तल्लुक है, उस तल्लुक को निभाते हुए हम फिर दोबारा काफिले के सदर आशीष अकबर के हैं तकरीबन 2 साल से। सही। और इंशाल्लाह जीना मरना इनके साथ है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। सर, इलाके की सियासत पर अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो आपने डिफरेंट पार्टीज़ को विज़िट किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, PTI का भी हिस्सा रहे आपने, तारक अनीस साहब की भी सपोर्ट की। उससे पहले जो है आपने तारक अनीस साहब की पहले की, आई थिंक बाद में आपने इब्रारुल हक साहब की भी सपोर्ट की है। सपोर्ट की हल्का, हाँ जी, हल्का चेंज होने के बाद अब चूँकि आप उम्मीदवार MP हैं PP 48 से, तो हल्के की ये जो तब्दीली हुई है सर, या तंजीम साजी जो इस हल्के की हुई है, हल्का बंदी कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसके बारे में क्या राय है? क्या हल्का वसी और रीज़ कर दिया गया या हल्के की जो डिलिमिटेशन की गई है? हल्का तो ठीक ही बन गया जी जी। हल्का तो बहुत अच्छा है। ये जो हमारे यहाँ से इधर जो नारवाल रोड है, इसको पंजनामा कहते हैं। तो मुझे एक दोस्त मिला, तो उसने कहा कि दानियाल अजीज़ का हम पता लेने गए थे इस्लामाबाद। तो दानियाल अजीज़ ने कहा कि शुक्र है ये हल्का चेंज हो गया। यहाँ जो ये पंजनामा है, इसमें गुमटाला मैंगनी की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह हम ज़ाती वोट बैंक रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अच्छे अंदाज में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जीत कर जो हम अपने ख़ानदान की जो रवायात हैं उनको बरकरार रखेंगे। बिल्कुल सही। सर, अगर फील्ड वर्क की बात करें तो एक MPA का हल्का जो होता है उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, इसमें 18-19 UCs हैं। इन सब में आपकी अप्रोच कैसी है? जी, सारे लोग अपने हैं, सारे पुराने वाकफकार हैं लोग, सारे सब लोगों को जानते हैं हम। एक यूसी को जानते हैं, एक बंदे को जानते हैं। बिल्कुल सही जी। मतलब फील्ड वर्क काफ़ी अच्छा है आपका, माशाल्लाह। बिल्कुल सही। सर, अगर हम बात करें आपके उस दौर की जब आप बैतुल माल के चेयरमैन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के, बैतुल माल एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जो बेवा खातून को, जितनी भी बेवा खवातीन होती हैं, यतीम बच्चों को, या इसके अलावा ऐसे नीडी लोग जो बिल्कुल फ्रॉम हैंड टू माउथ रह रहे होते हैं और उनका जो है गुजारा करना मुश्किल है, कितने ख़ानदानों को आपने मुस्तफ़ीद किया? कितने ख़ानदान आपके पास रजिस्टर्ड हुए जिनके लिए आपने बैतुल माल का जो है वो जारी किया, उनको बैतुल माल की पेमेंट जो है वो देना शुरू कर दिया? हमारा दफ्तर है ये नारवाल ज़िला में। जी जी। तो वहाँ पे जो दरख्वास्तें आती थी और जितना भी फंड होता था हम वो तकसीम कर देते थे दूसरों को। जितने भी मुस्तकीन थे, जितना हमारा फंड था, हम हर एक को 10,000 रुपये का चेक दिया करते थे। ठीक है। मतलब फीकस घराना जो भी आपके पास आता, जो उसकी तकसीम का तरीकाकार ये था कि उसके एक बॉडी होती है पूरी, उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेम्बरान। जी जी। जो भी हमारे मेम्बरान दरख्वास्तें लाते थे, जो वाइस चेयरमैन, हम उन पर मनवाना करते थे। सही। सर, तंजीम साजी के हवाले से अगर बात करें तो मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट के, और इलियास विर्क साहब जो हैं वो आपके साथ थे। कितना दबंग वर्क किया आपने? PMLQ की भागदौड़ जो है पूरे ज़िले में किस तरह आपने फैलाई? मैं तो इन्ना दबंग वर्क किया जी कि जो 2008 च नवी नून लीग की हुकूमत आई है ना अपना पंजाब च, मरकज आ गई पीपल पार्टी की। जी जी। काफ लीग का नाम पै गया सी उस वेले कातल लीग। मैं अपनी गड्डी के पिछे लिखाया भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ राई, और फिर मैं वो गाड़ी चौधरी परवेज़ राई को लाहौर में दिखाई भी।
मैंने कहा चो साहब ये देख लें। हमने आज भी लिखा है गाड़ी के पीछे की वज़ीर-ए-आज़म चोरी किया। मतलब आपने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया PMLQ को नारोवाल के अंदर। तो अब मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पार्टी को आप फाल रखना चाहते हैं तो परवेज़ इलाही साहब महाना एक इजलास बुलाया करें हर ज़िले का, उसमें अपने जो वर्कर हैं उनके साथ मुशावरत किया करें, मुस्लिम लीग को उसमें इजलास बुलाया करें। गुड। अपने जो ओहदेदारान हैं उनको वक़्त दें। बिल्कुल सही। तहसील सदर के हवाले से अगर बात तंजीम साजी की करें तो किस तरह से आपने अपनी बॉडीज़ जो हैं वो मुकम्मल की हैं और हर यूसी में कितने नुमाइंदे आपने चूज़ किए? इंशाल्लाह हम जो आगे बल्दियत की इलेक्शन आएगा उसमें PP 48 में इंशाल्लाह हम हर यूसी में काफिली का अपना उम्मीदवार देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और हम इंशाल्लाह जल्दी ये यूसी लेवल पर भी जो तंजीमें जो हैं उनको फॉलो करने लगे हैं, जल्दी हम इस पे पेपर वर्क शुरू कर दें। बिल्कुल सही। जो सब जिस तरह से घराना आपका सियासत में था और जिस तरह आपने बात की कि 1951 में असम्बली में आपके जो हैं ख़ानदान की शख्सियत मौजूद थे और ज़ैलदार घराना था आपका, तहसील शकरगढ़ के आप मनोअन जो है आप बहुत अच्छी सपोर्ट करते थे लोगों को, पंचायत करते थे। क्या सीखा आपने अपने बड़ों की लाइफ से? क्या आपने उनकी लाइफ का, ज़िंदगी का जिसको निचोड़ कहते हैं वो क्या निकाला और क्या क्या सीखा सियासी या समाजी नुक्ता नज़र से? हमने बड़ों से यही सीखा कि अपने आप में कुर्बानी का जज्बा रखें, इसार का जज्बा रखें, सब्र और हौसले से काम लें और लोगों की खिदमत करें और अपने आप में शर्म और हया पैदा करें। तो खिदमत का हमने उनसे ये सीखा। बहुत अच्छी बात। सर PP 48 में आप उम्मीदवार MP हैं तो आपका हल्के के लिए क्या मंशूर है? चूँकि जिस तरह से आपका घराना बल्दियात से रिलेटेड रहा, बल्दियात के मसाइल पर बात करें तो उससे रिलेटेड रहा, PP 48 में आपका इरादा क्या क्या करना चाहते हैं आप? PP 48 में अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं तमाम जो गाँव को जो सड़कें जाती हैं उनको इंशाल्लाह हम पक्का करेंगे, पक्की सड़कें बनाएंगे। जी जी। और स्कूल और कॉलेज की तरफ तवज्जो देंगे, तालीम की तरफ, हेल्थ की तरफ इंशाल्लाह वो तमाम जो सहूलियात हल्के में इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। अगर टिकट आपकी बजाय आपको छोड़कर उमना शफाक साहबा को मिल जाती है, जिस तरह से वो ख़वातीन की प्रेसिडेंट भी हैं सेंट्रल पंजाब की, क्या लगता है आपको किस हद तक आप अपनी पार्टी के जो है सपोर्टिव में रह के सपोर्ट करेंगे या वफा का जो एक सिलसिला है, ताना बाना है, उसको किस तरह जोड़े रखेंगे? इंशाल्लाह अगर ओमना हमारी बहन है, बच्ची है हमारी, अगर वो भी उम्मीदवार है कि अगर परवेज़ इलाही साहब उसको टिकट दे देती हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। सही। सर नाज़िम या चेयरमैन होने की हैसियत से आपने अपने यूसी में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए हैं? मैंने अपनी मदद आपके तहत अपने गाँव में 2.5 करोड़ की जो है ना वो PCC अभी मैंने फ्रेश लगवाई है अपनी मदद आपके तहत। अपनी मदद आपके तहत। सर उसमें आपने खुद पार्टिसिपेंट किया है, जो भी किया है, या आपके साथ कुछ लोग थे? नहीं, बस वो कोई अपने हमें तरीका है कामों का, काम कैसे लिए जाते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट से हमने मंजूर कराया अपनी मदद आपके तहत। ठीक है, माशाल्लाह से गुड। और सर आपका जो टन्योर रहा जिसमें आपके वालिद ग्रामी भी जो हैं डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी, जब ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का हिस्सा था, कोई एक मेजर वर्क जो आपने अपनी यूसी के लिए किया और आज वो आज तक किसी और ने ना किया हो? देखिए जिस गांव में बिजली नहीं थी, बिजली भी मेरे वालिद साहब लेके आए माशाल्लाह गुड। यहाँ हाई स्कूल नहीं थे, 2 हाई स्कूल भी मेरे वालिद साहब ने बुलाए और गांव को मॉडल विलेज भी बनाया और यहाँ पर सड़कों का जाल भी बिछाया इसके गिरद माशाल्लाह से। सर यूसी को मॉडल विलेज बनाने की जिस तरह से गांव की आपने बात की है, हमने नौजवान जो है हमारे माशरे का सबसे बड़ा हिस्सा है और जिस तरह से PTI जो है आपके अलाइंस में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा भी नौजवान नस्ल के साथ है, यूथ के साथ है, क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को और स्पेशली नौजवानों के लिए आपका प्लान क्या है? देखिए मैं ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब का भी दुआ गो हूँ, ये बंदा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ये पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। और मैंने अपने अल्लाह से भी ये दुआ की थी कि या अल्लाह चोरी परवेज़ इलाही को इमरान खान की तरफ ही रखना, तो वो भी मेरी अल्लाह ने दुआ सुनी। तो इंशाअल्लाह जो इमरान खान साहब की ये यूथ है, मैं इसको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क और कौम की जंग लड़ रहा है, उसके अपने कोई मकासद नहीं है।
वो नेक इंसान है, उसकी नीयत नेक है और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से मुल्की हालात हैं सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक पीडीएम का एक साथ एक पेज पर आना और इस बात पर आना कि महंगाई जो है उसको ख़त्म करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको या एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसको कंट्रोल नहीं कर सके, कैसा लगता है आपको जब मुल्की हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं? क्या लगता है आपको कि पीडीएम किस लिए बनी थी? पीडीएम तो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए बनी थी। उसमें ये जो दोनों ख़ानदान हैं, जरदारी और शरीफ जो हैं, जी जी, ये 35 साल पावर में रहे हैं। इन्होंने सवा करप्शन के या इस मुल्क को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। तो एक मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जी जी, उनका भी यही काम है। तो ये सिर्फ अपना जो है ना वो गवर्नमेंट में आकर अपना माल पानी बनाते हैं। बाहर के मुल्कों में इनकी जायदादें हैं, इनका सामान बाहर पड़ा हुआ है। सही। पाकिस्तान में तो सही ये हुकूमत करने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही। ऐसी नुक्ता नज़र से आपने 2 से 3 माह जो है वो PMLN को भी सपोर्ट किया है, तो आपकी सपोर्ट की वजह क्या रिज़ल्ट निकला? जो कैंडिडेट थे डॉक्टर नेमत साहब, वो सिर्फ गुमडाला यूसी जीते थे, बाकी सब हार गए थे। रिजल्ट अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। चौधरी साहब, लास्ट में आप अपने ख़ानदान की सियासत को देखते हुए, अपनी विरासत की सियासत को संभालते हुए, अपनी सियासत को देखते हुए अपने इलाके के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने इलाके के बिलखुसूस नौजवानों को यही पैगाम दूँगा कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, बेशक, तो नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि आप दीन इस्लाम को फॉलो करें, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हियात तैयबा जो है उसको फॉलो करें, बेशक, इस्लामी इक़दार को फॉलो करें। तो पहले सबसे ये, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। जी बिल्कुल सही। तो दूसरा मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे कायदीन हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इनका साथ दें, फिर पाकिस्तान आगे जाएगा। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी तौकीर अफजल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और अपने ख़ानदान की सियासत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने सियासी विरसा को बड़े अच्छे से संभाला है। MPA के वो उम्मीदवार हैं। इलाके में उनका मंशूर जो है वो एजुकेशन, हेल्थ और इलाके की आमदोरफ्त के बारे में सपोर्ट करना है, जिसमें रोड की कंस्ट्रक्शन हो, हेल्थ के हवाले से हॉस्पिटल्स हों या एजुकेशन के हवाले से स्कूल हों। जिस तरह से उनके वालिद ग्रामी ने अपनी UC में स्कूल दिए, जिसमें मैट्रिक तक का भी स्कूल है, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी भी गांव में प्रोवाइड की थी, UC में प्रोवाइड की थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बड़ी अपनी सियासत को बड़ा अच्छा पैगाम दिया है नौजवानों को कि नौजवान इस्लामी नुक्ता नज़र पर अमल करें। हम रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हैं। तो हमें इस चीज़ पर फ़ख्र भी होना चाहिए और हमें अल्लाह पाक एक बेहतरीन मुसलमान बनने की तौफीक भी अता फरमाए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।